कुर्सी मिलने के बाद कितने एक्शन में है नवजोत सिंह सिद्धू? क्या तैयार हो चुकी है येदियुरप्पा की विदाई की स्क्रिप्ट? रवि किशन को क्यों सताने लगी ब्राह्मणों की चिंता? सियासत से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राजनीति। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पूरे पंजाब के दौरे पर हैं। शनिवार को रोपड़ पहुंचे सिद्धू ने अपने चिर परिचित अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि देश में दिल्ली और गुजरात मॉडल बुरी तरह से फेल हो चुके हैं और अब जल्द ही पंजाब एक ऐसा मॉडल आएगा जो पूरे देश के लिए पंजाब मॉडल के तौर पर विकल्प बनेगा। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई भी पार्टी पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं दे रही। टीवी9 भारतवर्ष से बात करते हुए मौर्य ने कहा कि बीएसपी इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने ऐसा किया था। यही काशीराम का सपना था। पिछले चुनाव से पहले बीएसपी से बीजेपी में आए मौर्य ने कहा कि काशीराम आज भी मेरे आदर्श हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानसभा मंडल में फरवरी 2019 में सर्वसम्मति से इस पर प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। नीतीश के ट्वीट पर तेजस्वी ने पूछा कि अगर केंद्र पुनर्विचार नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? जेएमएम ने बीजेपी पर झारखंड सरकार की अस्थिर करने और सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। रांची में हवाला कारोबार और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये नया राजनीतिक तनाव शुरू हुआ है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी की करतूतों का जल्द ही रांची पुलिस पर्दाफाश कर देगी। ब्राह्मणों के नाम से चल रही यूपी की राजनीति के बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने विवादित बयान दिया है। रवि किशन ने कहा कि ब्राह्मण की राजनीति करने वाले भूल गए हैं कि जब इनकी सरकार थी तो सबसे ज्यादा अगर शोषण और धर्मांतरण अगर किसी का हुआ है तो वह ब्राह्मण की बेटी का ही हुआ है। रवि किशन ने कहा कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन इससे पहले की यूपी की सरकारों ने कभी मुझे सम्मान नहीं दिया। दिल्ली के जाने माने गफ्फार मार्केट को खाली कराने पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी पर आरोप लगाया कि एमसीडी गफ्फार मार्केट के दुकानदारों को बेदखल कर नई बिल्डिंग बनाकर नए लोगों को दुकान बेचना चाहती है। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एमसीडी बिल्डर माफियाओं से मिलकर बिल्डिंग्स को खतरनाक दिखाकर खाली कराने का नोटिस भेज रही है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा का जाना तय दिख रहा है और खास खबर यह है कि इस बात का फैसला आज ही आलाकमान ले सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व की ओर से जो भी फैसला होगा मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। जनसंख्या नियंत्रण पर सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समुदाय ऐसा है जिनका मकसद ही जनसंख्या बढ़ाना और भारत पर कब्जा करना है। जिस दिन भारत पर इनका कब्जा हो जाएगा, भारत में न तो संविधान रहेगा न ही इंसान रहेगा, भारत पाकिस्तान हो जाएगा। असम कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने भूपेन बोरा को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा राणा गोस्वामी, कमलाख्या डे पुरकायस्थ और जाकिर हुसैन सिकदार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। भूपेन बोरा अब रिपुन बोरा की जगह लेंगे। राज्य कांग्रेस में इस फेरबदल को असम चुनाव में हुई हार से जोड़कर देखा जा रहा है।